हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ शुरुआत करते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विष्णु पुराण में बताया गया है कि इस दिन व्रत करने से व्रतियों को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने वालों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। आप स्वदेश, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य भ्रम, हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वे पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए,
केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा के देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, कोई भी व्रत कथा बिना आरती की अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे राधे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता हूँ। जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम है, शुक्ल पक्ष में हो या पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावै, विजय सदा पावै। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमन की, पाप मोचन
पंचमी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामना धन देने वाली नाम वरुथिनी। कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवानी। शुक्ल पक्ष में हो या मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो या पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्चर्य कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। कुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी। रमामास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी। शुक्ल मास में हो या पत्नी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर गीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।